घर में पैसा आते ही खत्म हो जाता है। ये है काली माता का संकेत। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला राकेश हर दिन एक ही सवाल से परेशान रहता था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे ही उसके घर में पैसा आता, वैसे ही किसी न किसी वजह से सब खत्म हो जाता। कभी माँ की तबीयत खराब हो जाती, कभी घर में कुछ टूट जाता, तो कभी अचानक कोई कर्ज सामने आ जाता। राकेश दिन रात मेहनत करता, मजदूरी करता, लेकिन महीने के आखिर तक उसके पास कुछ भी नहीं बचता। एक दिन उसने गुस्से में आसमान की तरफ देखकर कहा, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और दिमाग में हजारों सवाल। तभी उसकी बूढ़ी दादी, जो बहुत शांत स्वभाव की थी, धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, बेटा, ये सिर्फ किस्मत नहीं है, ये संकेत है। राकेश चौंक गया। संकेत? किस बात का? दादी ने गहरी सांस ली और बोली, काली माता जब किसी को चेतावनी देती है तो उसके घर में पैसा टिकता नहीं है। ये सुनकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। दादी ने आगे कहा, जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जब इंसान अपने कर्मों से भटक जाता है, तब माता इस तरह संकेत देती है कि संभल जाओ। राकेश ने सोचना शुरू किया, क्या उसने सच में कुछ गलत किया है? उसे याद आया कि पिछले कुछ महीनों से वो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने लगा था, अपने दोस्तों के साथ गलत संगत में पड़ गया था, और सबसे बड़ी बात, वो अपने माता पिता की इज्जत करना भूल गया था। ये सोचकर उसका दिल कांप उठा। उसी रात राकेश को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक काली छाया उसके घर के दरवाजे पर खड़ी है, और जैसे ही वो अंदर आती है, घर का सारा पैसा हवा में उड़ जाता है। वो डर के मारे चिल्लाने लगा। तभी अचानक उस छाया के पीछे से एक तेज रोशनी आई। वो रोशनी धीरे धीरे एक रूप में बदल गई। वो थी काली माता। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और दया भी। उन्होंने राकेश की तरफ देखा और कहा, तू समझ क्यों नहीं रहा? ये सब तेरे कर्मों का फल है। राकेश कांपते हुए बोला, माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। काली माता ने कहा, माफी मांगने से पहले खुद को बदल, अपने कर्म सुधार, अपने घर की ऊर्जा शुद्ध कर, और सबसे जरूरी, अपने दिल को साफ कर। अचानक राकेश की नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अगले ही दिन से उसने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने माता पिता से माफी मांगी, अपने पुराने बुरे दोस्तों से दूरी बनाई, और हर सुबह काली माता का ध्यान करने लगा। उसने घर को साफ सुथरा रखना शुरू किया, हर शनिवार दीप जलाने लगा और गरीबों को खाना खिलाने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके घर का माहौल बदल रहा है। अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक दिन उसे अचानक एक पुराना कर्ज चुकाने का मौका मिला, जो उसने लगभग भूल ही चुका था। उस दिन उसे समझ आया कि शायद माता उसे सही रास्ते पर ला रही है। फिर भी एक बात अभी भी उसे परेशान कर रही थी, पैसा अभी भी टिक नहीं रहा था। उसने फिर से दादी से पूछा, मैंने सब कुछ बदल दिया, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये एक परीक्षा है। उन्होंने उसे एक खास उपाय बताया। हर रात सोने से पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जलाओ और माता से सच्चे दिल से प्रार्थना करो। साथ ही कभी भी अपने घर में गंदगी और नकारात्मक विचारों को जगह मत दो। राकेश ने ऐसा ही करना शुरू किया। कुछ दिनों तक तो कुछ खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने का इशारा दे दिया। उस दिन उसे एक नया काम मिला, जो पहले से बेहतर था। उसने सोचा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी रात फिर से वही सपना आया। काली माता फिर से उसके सामने थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, तू सही रास्ते पर है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं। राकेश ने हैरानी से पूछा, अब क्या बाकी है माँ? काली माता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ बाहर की सफाई नहीं, अंदर की सफाई भी जरूरी है। राकेश समझ नहीं पाया। अंदर की सफाई? उसने खुद से सवाल किया। अगले दिन वो सोच में डूबा रहा, क्या उसके मन में अभी भी कुछ गलत है? तभी उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी दूसरों की सफलता से जलता है, कभी कभी बिना वजह गुस्सा हो जाता है, और सबसे बड़ी बात,
वो अपने पैसों का सही उपयोग नहीं करता, फिजूल खर्च करता है। ये एहसास होते ही उसका सिर झुक गया। उसे समझ आ गया कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। उसने उसी दिन से अपने मन को बदलने का फैसला किया। अब वो हर खर्च सोच समझकर करता, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखने लगा, और सबसे ज़रूरी, हर रात खुद से सवाल करता कि आज उसने क्या अच्छा किया और क्या गलत। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ऊर्जा आने लगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे फिर से हिलाकर रख दिया। एक ऐसा मोड़ जहां उसे लगा कि शायद उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। और वहीं से शुरू होता है असली खेल, और वहीं से शुरू होता है असली खेल। उस दिन सुबह सुबह राकेश को खबर मिली कि जिस नए काम पर उसे उम्मीद थी वो अचानक बंद हो गया है। मालिक ने बिना किसी चेतावनी के सब मजदूरों को निकाल दिया। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने सोचा, क्या ये फिर वही संकेत है? क्या मैं फिर से वही गलती कर रहा हूं? उसका दिल घबराने लगा, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। पहले जैसा गुस्सा या निराशा उसके अंदर नहीं आई, बल्कि उसने शांत रहने की कोशिश की। वो चुपचाप घर लौटा और बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चला गया। उस रात उसने फिर से दीपक जलाया, और पहली बार उसकी प्रार्थना में डर नहीं बल्कि विश्वास था। माँ, अगर ये परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ, बस मुझे सही रास्ता दिखाओ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में कमजोरी नहीं, एक अजीब सी ताकत थी। अगले दिन सुबह जब वो उठा तो उसके अंदर एक अलग ही हिम्मत थी। उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। वो गांव के बाहर काम ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो सड़क किनारे बैठा था और बहुत परेशान लग रहा था। राकेश ने बिना सोचे उसके पास जाकर पूछा, बाबा, आपको क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरा सामान चोरी हो गया, अब मैं घर कैसे जाऊं? पहले वाला राकेश शायद उसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसके पास सिर्फ 200 रुपये बचे थे, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी थे। कुछ पल के लिए उसका मन डगमगाया। अगर मैं ये दे दूं तो मैं क्या करूंगा? लेकिन अगले ही पल उसे काली माता की बात याद आई, अंदर की सफाई। उसने बिना ज़्यादा सोचे वो पैसे बूढ़े आदमी को दे दिए और बोला, बाबा, आप चिंता मत करो। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने राकेश का हाथ पकड़ लिया और कहा, तू बहुत बड़ा इंसान बनेगा बेटा। राकेश हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। वो खाली हाथ घर लौटा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार उसे दुख नहीं हो रहा था। रात को जब वो सोया तो फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। काली माता उसके सामने खड़ी थी और उनके चारों तरफ एक उजाला फैल रहा था। उन्होंने राकेश की तरफ देखा और कहा, आज तूने वो किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। राकेश ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैंने तो बस मदद की। काली माता मुस्कुराई। सच्ची मदद वही होती है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, और आज तूने अपने अंदर की एक बड़ी कमजोरी को जीत लिया है। राकेश की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या अब सब ठीक हो जाएगा? माता ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, हर सही काम का फल मिलता है, लेकिन समय आने पर। अगले दिन सुबह कुछ ऐसा हुआ जो राकेश ने कभी सोचा भी नहीं था। जिस बूढ़े आदमी की उसने मदद की थी वो अचानक उसके घर के बाहर खड़ा था, लेकिन इस बार वो वैसा कमजोर और परेशान नहीं दिख रहा था। उसके साथ 2-3 लोग और थे और उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। राकेश हैरान रह गया। बाबा, आप यहाँ? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं तेरा धन्यवाद करने आया हूँ। फिर उसने अपने साथ आए लोगों की तरफ इशारा किया और कहा, ये लोग एक फैक्ट्री चलाते हैं और इन्हें एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। राकेश की सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, मैंने इनसे तेरे बारे में बताया और ये तुझे मौका देना चाहते हैं। राकेश की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या ये भी एक और परीक्षा है? उसने धीरे से काली माता को याद किया और मन ही मन कहा, माँ, इस बार मैं गलती नहीं करूँगा। वो उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलने लगा, उसकी नज़र दरवाजे पर रखे उस दीपक पर पड़ी जो अभी भी हल्की हल्की रोशनी दे रहा था।
उसे अचानक दादी की बात याद आई। बेटा, संकेत कभी भी खत्म नहीं होते, वो बस हमें सही दिशा दिखाते हैं। राकेश ने एक गहरी सांस ली और उस दीपक को देखकर मुस्कुराया। उसे महसूस हो रहा था कि इस बार उसकी जिंदगी सच में बदलने वाली है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। एक ऐसा सच जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। और शायद यही काली माता का असली संकेत था। और शायद यही काली माता का असली संकेत था। राकेश उन लोगों के साथ शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में उम्मीद भी थी और डर भी। क्या सच में मेरी जिंदगी बदलने वाली है, या ये भी एक नई परीक्षा है? जैसे ही वो फैक्ट्री पहुंचा, उसने देखा कि वहां सब कुछ बहुत बड़ा और व्यवस्थित था। उसे अंदर ले जाया गया, जहां मालिक ने उससे कुछ सवाल पूछे। क्या तुम ईमानदारी से काम करोगे? क्या तुम मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ोगे? राकेश ने बिना झिझक कहा, हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। मालिक ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज से तुम यहां काम शुरू कर सकते हो। ये सुनकर राकेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत रंग ला रही है। शुरू के कुछ दिन सब कुछ अच्छा चला। उसे अच्छा काम मिला, समय पर पैसे मिलने लगे, और सबसे बड़ी बात, अब पैसा घर में टिकने भी लगा। राकेश को यकीन होने लगा कि अब उसकी जिंदगी पटरी पर आ गई है। लेकिन कहानी का असली मोड़ अब भी बाकी था। एक दिन फैक्ट्री में अचानक चोरी हो गई। कुछ जरूरी सामान गायब हो गया और शक सीधे नए लोगों पर गया, यानी राकेश पर भी। मैनेजर ने सबके सामने कहा, यह काम किसी अंदर वाले का है और सबसे ज्यादा शक राकेश पर है। यह सुनकर राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर कहा, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके दिल में फिर वही डर लौट आया। क्या यह फिर से वही संकेत है? उस रात वो बहुत टूट गया। उसने घर आकर दीपक जलाया, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माँ, मैंने तो सब ठीक किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? वो जमीन पर बैठकर रोता रहा, और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी उसे फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार माहौल पहले से ज्यादा गंभीर था। काली माता उसके सामने थी। उनकी आंखों में तेज था, लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, डर क्यों रहा है? राकेश ने रोते हुए कहा, माँ, सब मुझ पर शक कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। काली माता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, बस समय की जरूरत होती है। राकेश चुप हो गया। माता ने आगे कहा, यह तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर तू यहां टूट गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। राकेश ने कांपते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? माता ने कहा, सच पर टिके रहे और अपने अंदर के डर को खत्म कर। अचानक उसकी नींद खुल गई। इस बार उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। अगले दिन वो फैक्ट्री पहुंचा। सब लोग उसे शक की नज़र से देख रहे थे, लेकिन इस बार उसने किसी से सफाई देने की कोशिश नहीं की। वो बस चुपचाप अपना काम करता रहा। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन अचानक फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। असली चोर पकड़ा गया। वो कोई और नहीं बल्कि एक पुराना कर्मचारी था, जिसने राकेश पर शक डालने के लिए ये सब किया था। जैसे ही सच सामने आया, सब लोग हैरान रह गए। मैनेजर खुद राकेश के पास आया और बोला, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर गलत शक किया। राकेश ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं सर, लेकिन उसके दिल में एक गहरी शांति थी। उस दिन मालिक ने उसे अपने केबिन में बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी देख ली है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आज से तुम यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी संभालोगे। राकेश के लिए ये एक सपने जैसा था। उसकी मेहनत, उसका विश्वास, सब कुछ अब रंग ला रहा था। घर लौटते वक्त उसकी नज़र फिर उस दीपक पर पड़ी। आज उसकी लौ पहले से ज्यादा तेज थी। दादी मुस्कुरा रही थी। देखा बेटा, संकेत समझने वाले ही आगे बढ़ते हैं। राकेश ने सिर झुकाकर काली माता को धन्यवाद दिया। लेकिन उसी रात जब वो सोया तो उसे फिर से एक सपना आया। इस बार काली माता ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। तूने परीक्षा पास कर ली, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। राकेश चौंक गया। असली रहस्य? उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। आखिर वो कौन सा रहस्य था जो अभी तक उससे छुपा हुआ था? और क्या वही रहस्य उसकी किस्मत को पूरी तरह बदलने वाला था?
या फिर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, या फिर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। राकेश की नींद अचानक खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। असली रहस्य अभी बाकी है। काली माता की यह बात उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। उसने सोचा, मैंने तो सब बदल दिया, अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी आदतें, फिर भी क्या बाकी रह गया। सुबह होते ही वो बेचैन हो गया। इस बार वो सीधे अपनी दादी के पास गया और सारी बात बता दी। दादी कुछ देर तक चुप रही। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो पहले से ही सब जानती हों। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा सच होता है जिससे वो भागता रहता है। वही उसका सबसे बड़ा रहस्य होता है। राकेश चौंक गया। मैं किस सच से भाग रहा हूं? दादी ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, खुद से पूछ, जवाब अंदर ही मिलेगा। पूरे दिन राकेश काम पर गया, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। हर पल उसे लग रहा था कि वो कुछ भूल रहा है, कुछ ऐसा जो बहुत ज़रूरी है। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने तय किया कि आज वो खुद से सच का सामना करेगा। उसने कमरे में अकेले बैठकर आंखें बंद की और अपने पिछले सालों की हर बात को याद करने लगा। बचपन, दोस्त, परिवार, गलतियां, पछतावे, सब कुछ। तभी अचानक एक याद उसके सामने आकर खड़ी हो गई। एक ऐसी याद जिसे उसने हमेशा दबाकर रखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया कि कुछ साल पहले जब उसकी हालत बहुत खराब थी, उसने पैसों के लालच में अपने ही एक दोस्त के साथ धोखा किया था। वो दोस्त उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था, लेकिन राकेश ने उसकी मदद करने के बजाय उसका पैसा छुपा लिया था और फिर कभी उससे मिला भी नहीं। ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि खुद से भी छुपा ली थी। ये याद आते ही उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। क्या यही है वो रहस्य? उसी रात जब वो सोया तो सपना फिर आया। काली माता उसके सामने थी। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक गहरी सच्चाई थी। उन्होंने राकेश की तरफ देखा और कहा, तूने बाहर बहुत कुछ बदल लिया, लेकिन अपने सबसे बड़े पाप को अब तक छुपा रखा है। राकेश रो पड़ा। माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था। काली माता ने कहा, जब तक तू उस गलती को स्वीकार नहीं करेगा तब तक तेरी पूरी मुक्ति नहीं होगी। राकेश ने कांपते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? माता ने साफ शब्दों में कहा, जिसका हक तूने छीना है उसे वापस कर और उससे माफी मांग। ये सुनकर राकेश के दिल में डर बैठ गया। इतने साल बाद वो उस दोस्त का सामना कैसे करेगा? क्या वो उसे माफ करेगा या फिर सब कुछ और बिगड़ जाएगा? अगले दिन राकेश बहुत उलझन में था, लेकिन इस बार उसने भागने का फैसला नहीं किया। उसने ठान लिया, जो भी होगा सच का सामना करूंगा। उसने अपने पुराने गांव का रास्ता पकड़ा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वो उस दोस्त के घर के सामने पहुंच गया। दरवाजा देखकर उसके हाथ कांपने लगे। दिल कह रहा था, वापस लौट जा, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? राकेश की सांसें थम गई। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं राकेश। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त थम गया हो। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने वही दोस्त खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और दर्द भी। राकेश की नजरें झुक गईं। उसके होंठ कांप रहे थे। मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। माहौल इतना भारी हो चुका था कि जैसे हवा भी रुक गई हो। और यहीं पर राकेश की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। एक ऐसा पल जो तय करेगा कि उसकी किस्मत सच में बदलेगी या फिर वो फिर से उसी अंधेरे में चला जाएगा।